ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ 16 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। बहिरन्तश्च भूतानाम् बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् सूक्ष्मत्वात् तत्तद्विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। दूरस्थं चान्तिके च तत्। तो ये जो सत और चित है, सत चित ब्रह्म जो है वो सिर्फ शरीर में ही नहीं है किंतु शरीर के बाहर भी है। ये अंदर भी है, ये बाहर भी है। फिर आपको ना वो प्रकाश वाला उदाहरण याद रखना चाहिए। हाथ पर प्रकाश जाता है तो प्रकाश हाथ पर पड़ता है, प्रकाश दिखाई दे रहा है कि यहाँ प्रकाश है, हाथ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बाहर ये कभी सोचा है हमने? इसके बाहर भी तो प्रकाश है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि फिर हमको कैसे स्वामी जी ये हाथ पर ही प्रकाश दिखाई दे रहा है, बाहर नहीं दिखाई दे रहा है? ये इसीलिए क्योंकि रिफ्लेक्ट करने वाला कोई वस्तु नहीं है जो कि छिटक के आपको दिखाई दे, रिफ्लेक्ट करे। हाथ जो है रिफ्लेक्टर का काम करती है, वो आपको ना वो दिखा देती है प्रकाश। और जब आप प्रकाश देख रहे होते हैं हाथ में, तो प्रकाश क्या हो जाता है? अभिव्यक्त प्रकाश, व्यक्त प्रकाश हाथ में वो है, प्रकाश है। किस रूप में है? व्यक्त रूप में है। और इसके बाहर, हाथ से बाहर किस रूप में है? अव्यक्त, नहीं दिखाई देता है लेकिन है, अव्यक्त है। हाँ? व्यक्त प्रकाश, अव्यक्त प्रकाश, संस्कृत में इन दो शब्दों का प्रयोग होता है। ये फैन जो है चल रहा है, व्यक्त प्रकाश, फैन के अंदर व्यक्त प्रकाश। दूसरे फैन, उसमें भी व्यक्त प्रकाश, बिजली चल रहा है, दिखाई दे रहा, हाँ व्यक्त है। लेकिन उन दोनों के बीच में, दो फैन के बीच में अव्यक्त, नहीं दिख रहा लेकिन है। हम यहाँ पर ऐसे प्रकाश की बात कर रहे हैं जो वस्तु में दिखाई दे रहा, वस्तु के बीच में भी है लेकिन अव्यक्त अवस्था में है। उसी प्रकार से उपनिषद बोलता है चेतनता इस शरीर में भी है, चेतनता दूसरी शरीर में भी है, और चेतनता बीच में भी है बोल देते मतलब है। उसी तरह से ये जो सत्य है वो दोनों शरीर में भी है, शरीर दिखता है, और नहीं कुछ है तब भी है, नहीं है बोलने के लिए भी है लगाना पड़ता है आपको। कुछ नहीं है आप बोल रहे, तो है तो बोलेंगे ना, बिना है का कैसे बोल देंगे? हाँ? कुछ नहीं है बिना है का कैसे बोल देंगे? एकदम से पूछा, मैंने कहा आपकी कृपा से ठीक होती हूँ। तो यहाँ पर जब किसी ब्लैंकनेस की बात करते, ब्लैंकनेस माने क्या? शून्यता, खालीपन, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं है तब भी तो है ना, है के बिना आप बोल ही नहीं सकते कुछ नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ श्लोक में क्या बोल रहे हैं? बहिरंतश्च, बहि यानी शरीर के बाहर, अंतः यानी शरीर के अंदर। और क्योंकि देखो ये जो ज्ञान है ना, ये बड़ा ही सूक्ष्म ज्ञान, क्योंकि यहाँ पर भगवान सत और चित जैसे शब्दों का उपयोग करने के बदले यहां पर हम लोग किस शब्द का उपयोग करते हैं? राम, कृष्ण, नारायण भगवान, शिव भगवान, अंतर बहिश्च तत सर्व व्याप्य नारायण स्थित। क्यों?
क्योंकि बड़ा आसान होता हमको समझना, रूप वाले भगवान होते हैं। वहां पर हम ये प्रश्न ही नहीं उठाते, हमारे मन में आता नहीं है कि ये विष्णु भगवान नारायण है, शंख चक्र सब लिए हुए हैं, तो क्या मतलब हुआ इसका, अंदर भी है बाहर भी है। क्या विष्णु भगवान शंख चक्र ये सब लेके हमारे अंदर बैठे हुए हैं या बाहर बैठे हुए हैं? अगर ऐसा आप सोचेंगे ना, बड़ी समस्या होगी। हम सोचते नहीं है इसलिए ना हम मान लेते हैं बस। मानने से क्या होगा? हाँ? सोचो, विचार करो। अगर नारायण भगवान को अंदर भी रहना है बाहर भी रहना है, तो एक ही तरीके से वो रह सकते हैं, उनका कोई रूप नहीं है, सत और चित के रूप में रह सकते हैं। आप ना ऐसे नारायण भगवान की कभी कल्पना नहीं कर सकते जो कि सर्वत्र व्याप्त है और रूप में भी है। उसकी जो कल्पना है, उसका जो अस्तित्व है, अस्तित्व से ही समझ में आए कि वो है। ये हैपन और ये जो चितपन, ये दोनों से ही समझ में आए। रूप कर देंगे तो आपको कठिन होगा समझना, कैसे कैसे सर्वत्र व्याप्त होगा। रूप लेके बैठे हुए हैं क्या, चक्र और यहाँ पर लेके सब शंख। बहिरंतश्च भूताना, भूतानाम यानी भूतानी, यानी यहाँ सभी जितने प्राणी है ना उसको भूत बोल रहे हैं। हम लोग सब भूत है। भूत लोग, सारे भूत। क्यों? भूत इसलिए है, इसलिए नहीं कि भटक कर रहे हैं भूत बन के, इसलिए कि हम पंच महाभूत के बने हैं। ये सारी चीजें पंच महाभूत की बनी है, इसलिए इसको भूतानी बोल। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? अचरम चरमेव च। अब लो भगवान बड़ा खेल करते हैं भगवान, बड़ा कठिन है। हाँ, अचरम चरमेव, ये क्या बोल रहे हैं भगवान? चलता भी है नहीं भी चलता। अरे कंफ्यूजन कंफ्यूजन करते हैं आप, इतना कठिन ज्ञान कंफ्यूजन करा देते हैं। अगर कोई पहली बार आज गीता के क्लास में आया होगा, पहली बार, मैं ना श्योर हूँ कि अगली बार ना अगले क्लास में उसको हम देखेंगे नहीं। चले गया। क्यों? अरे क्या बात है, भगवान तो चलते भी है नहीं भी चलते, चरमेव अचर। गीता में ना कुछ कुछ जगह पर बड़े कठिन ज्ञान है, और उनमें से ये जो भाग है ना, ये है बड़ी कठिन है। तो क्या बोलते भगवान? इट इज मूविंग एंड इट इज नॉन मूविंग। ये हिलता भी है नहीं भी हिलता है। अब इसको हम कैसे समझेंगे? अगर वो हिल रहा है तो नहीं हिलने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि वो हिल रहा है। हाँ? क्योंकि दोनों ही विपरीत है। कैसे बोल सकते हैं एक चीज की हिल भी रहा है नहीं भी हिल रहा है? अरे हाँ? तो इसका उत्तर ना एक ही तरीके से हम दे सकते हैं, और वो तरीका क्या है? सचमुच में वो नॉन मूविंग है, हिलता नहीं है। प्रतीत हो रहा है कि सब जगह हिल रहा है, क्यों? वो माध्यम हिल रहा है ना। सचमुच में वो नहीं हिलने वाला, लेकिन ना प्रतीत हो रहा है कि हिल रहा है, क्यों? वो जो माध्यम जिससे वो व्यक्त हो रहा है वो हिलने वाला है। माध्यम जिसके माध्यम से वो व्यक्त हो रहा है, चित्त और सत व्यक्त हो रहा है। अब फिर से उदाहरण पर आ जाइए। जो सर्वत्र व्याप्त प्रकाश है, वो कहीं हिलता डुलता नहीं है। प्रकाश नहीं हिलेगा, लाइट देखिए पूरे कमरे में है, ये हिलता उलता नहीं है। हाँ? लेकिन क्या होता है? हाथ हिल रहा है, मेरा हाथ इधर है लाइट दिख रहा है, हाथ थोड़ा उधर चला जाएगा उधर लाइट दिख रहा है, आपको लगता है लाइट हिल। कल्पना कीजिए, हाथ हिल रहा और वो जो लाइट दिख रहा है एक पॉइंट पर था, अभी दूसरे पॉइंट पर चला गया। फिर मैं हाथ हिलाता हूँ, एक जगह लाइट दिखाई देता है दूसरी जगह दिखाई देता है। तो ये जो माध्यम है, रिफ्लेक्टिंग माध्यम है, वो हिलता है। तो ऐसा लगता है कि लाइट हिल रहा है। हाँ? ये इस गड़बड़ी के कारण होता है। देखो ब्रह्म गड़बड़ी है, ब्रह्म देख रहे हैं, बड़ी भ्रम है, क्योंकि प्रतीत हो रहा है कि हिल रहा है। ये ऐसे ही है ना कि ना, मान लीजिए हम कहीं बाहर गए घूमने के लिए, हाँ, केदारनाथ बद्रीनाथ, हाँ, बाहर अरे छोड़िए, अभी अभी तो कुंभ की बातें चल रही है, चार धाम यात्रा आप छोड़ दीजिए।
चारधाम यात्रा बहुत कठिन है, खासकर केदारनाथ ऊपर जाइए पैदल चलना पड़ता है, या फिर खच्चर पर बैठ के, वो भी पीछे का क्या हाल होता है सब लोग जानते हैं। खच्चर पर बैठ के अगर आप ऊपर जाएंगे तो हाँ? केदारनाथ में बाबा के दर्शन के लिए हाँ? यहाँ पर देखिए कुंभ में आप गए, लखनऊ से गाड़ी ट्रेन पकड़े, ट्रेन पकड़ के किसी तरह भीड़ भाड़ में गिरते पड़ते पहुंचे प्रयाग। प्रयाग में पता चला कि 2 किलोमीटर का यात्रा है, लेकिन आपको 20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा, सभी ट्रैफिक चेंज है हाँ? तो ना वो आप उतरे वहां प्रयाग स्टेशन पर, फिर पैदल चले कभी ट्रैफिक वाला इधर घुमा दे रहा, कभी उधर घुमा रहा है। 2 किलोमीटर का जो यात्रा है, आप 3 घंटे बाद वहां पहुंचे, 3 घंटे बाद वहां पहुंचे। फिर किसी तरह स्नान किया, भावना होती है अपनी स्नान की कुंभ में, वो भावना वहां प्रदर्शित होता है हाँ? माँ गंगा, वहां जो स्नान होता है उसकी महिमा तो बहुत है। ये हमारे धर्म की महिमा है। देखो इतने लोग, इतने करोड़ लोग, सोचो कितनी इस धर्म के प्रति दिखाई दिया कि सनातन धर्म के प्रति कितने लोगों की आस्था है। और वहां डुबकी लगाकर जो होता है वो तो मिलता ही है, वो पुण्य मिलता ही है, जो वेद बोलते हैं भाई। अगर शास्त्र बोलते हैं तो सत्य है, कोई इस बात का खंडन नहीं कर सकता कि कुंभ में स्नान के बाद पुण्य नहीं मिलता है हाँ? पुण्य मिलता है, और क्योंकि वो ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है, ज्यादा पुण्य मिलता है। जो आप कंपेरेटिवली घर में करते हैं कोई चीज, वहां जाकर जब आप स्नान करके तो ज्यादा पुण्य। ये तो शास्त्र बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। तो किसी तरह गिर पड़ के फिर आप वापस आए, 1 घंटे में वापस आ गए स्टेशन, स्टेशन से बाद वो ट्रेन पकड़ के फिर लखनऊ आए। आप बोलते लखनऊ आ गया। अब बोलिए, लखनऊ आ गया। हम्म, ट्रेन लखनऊ आया, लखनऊ नहीं आ गया, लखनऊ तो वहीं पर है हाँ? ट्रेन का जो हिलना डुलना है, इधर उधर जाना है, वो हमने किस पर आरोपित कर दिया? लखनऊ के, लखनऊ आ गया। तो कितना देखो भ्रम वाली स्थिति हम बोलने में भी बोल देते हैं कि ना लखनऊ आ गया। अरे लखनऊ क्या है, लखनऊ वहीं पर था, पहले से था। गलत तरीके से हमने ट्रेन के मूवमेंट को लखनऊ के मूवमेंट में ट्रांसफर कर दिया। उसी प्रकार ये जो धरती है ना, उसका घूमना हम सूर्य में आरोपित कर देते। सूर्य कभी नहीं घूमता, ना उगता उगता है ना डूबता। हम बोलते हैं ना सूर्य उग गया, सूर्य डूब गया, कभी नहीं उगता डूबता। क्यों? सूर्य एक जगह पर खड़ा है, धरती उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो उसके घूमने फिरने को हम क्या करते हैं? सूर्य पर लगा देते। सूर्य 6:15 उगेगा, न्यूज़पेपर में भी आता है, सूर्य कब उगेगा, सूर्य कब डूबेगा। उसी तरीके से ये जो प्रकाश में हाथ हिलता है, ये हिलने को हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं? नहीं, ये तो प्रकाश हिल रहा है, जबकि हिल क्या कौन रहा है? हाथ हिल रहा है। लखनऊ आ गया, हाथ हिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों ने कठिन है ये देखना, लेकिन ये उदाहरण बड़ा अच्छा है। समुद्र के किनारे ना सरकार लाइट हाउस बनाती है। लाइट हाउस एक लंबा सा टावर होता है, उसके ऊपर लाइट लगा होता है, और वो बड़े बड़े पानी के जहाजों को ना रास्ता दिखाती है। वो लाइट दूर दूर तक लाइट मारता है, तो जहाजों को पता चलता है रात के समय में कि यहाँ पर किनारा है। तो उसको लाइट हाउस बोलते हैं। टावर होता है, ऊपर लाइट लगा है, घूम रहा है बड़ा सा। तो उसमें बाहर एक डिवाइस होता है, अंदर एक लाइट लगा होता है। लेकिन ना वो डिवाइस के ऊपर जिस जो घूमता है ना, उसमें 3 छेद होते हैं। तो दूर से देखने से कैसा लगता है कि एक नहीं 3 लाइट है, 3 छेद है हाँ? और ऐसा जब घूमता है तो लगता है नहीं नहीं नहीं, ये घूम रहे ना, ये लाइट भी घूम रहा है, ऐसा लगता है। दूर से देखने से लगेगा लाइट घूम रहा है, लेकिन लाइट नहीं घूमता, लाइट एक ही है, वो एक ही जगह रहता है हाँ? वो दूर से देखने से लगता है 3 लाइट है और सब घूम रहा है। 3 लाइट नहीं, होल 3। और वो जो डिवाइस है उसका बाहर का वो घूमता रहा। तो हम क्या करते हैं कि जो उसका घूमना है और जो उसकी 3 संख्या है, उस वो तो उस बाहर के डिवाइस की है, उसको ना गलत तरीके से ट्रांसफर क्या कर देते उस लाइट में, जो एक लाइट है अंदर। बोलते देखो ये घूम रहा है, ये 3 है।
तो इस तरह का जो विषय है ना, हमारे शास्त्रों में बड़े विस्तार से इसका वर्णन किया गया है, वेदांत में, हाँ, तर्क शास्त्र में इतना बड़ा किताबें लिखी गई है, मोटी मोटी करते जाओ एक ही चीज को, इतनी बार बताएंगे, इतनी तरीके तरीके से बताएंगे ना, आप जो भ्रम में, इतना भ्रम खत्म हो जाए। इतना सारा भ्रम था जीवन में, पता ही नहीं चल रहा था, कुछ का कुछ सोच रहे थे। हाँ? हाँ? इसको बोलते हैं तकनीकी भाषा में वेदांत का धर्म अध्यास। किसी एक के गुण को दूसरे में ट्रांसफर कर देना। हाँ? कई बार बोलते हैं ना, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कोई दिन उदास होता है? आप बोलिए। एक कवि लोग भी क्या क्या बोल देते हैं। दिन उदासी भरे दिन। अरे भैया, दिन तो वही है। मेरे साथ कुछ गलत हुआ और आज हमको लग रहा है आज मेरा दिन बड़ा खराब गया, वो तो पूरा दिन ही उदास है। हाँ, आज काला दिन। तो दिन कोई काला होता है क्या? दिन ना तो उदास होता है ना काला होता है। हमको ऐसा अनुभव होता है और वो हम किस में आरोपित कर देते हैं? उस दिन पर कि ये दिन उदास हो गया, उसी तरह से उपनिषद क्या बोलते हैं? ये जो शरीर है यात्रा करता है, ये मन है यात्रा करता है, ये जीव राशि यात्रा करता है। लोग पूछते ना कौन जाता है एक जन्म से दूसरे जन्म में? कौन जाता है? हाँ? ये शरीर जाता है, मन जाता है, जीव राशि जाता है, लेकिन आप जो राजा जी हैं, जो चेतना है, जो विद्यता है, जो सत्य है, वो ट्रैवल नहीं करता। इट डजंट ट्रैवल एट ऑल। लेकिन ऐसा लगता है कि उठ गया तो ये भी गया होगा, हाँ? वो लाइट हाउस की तरह, हाँ? लखनऊ आ गया तरह, हाँ? दिन उदास हो गया, वो ट्रांसफर कर देते। हमको लगता है चेतना भी ट्रैवल कर रही है। चेतना नहीं करती ट्रैवल। हाँ? वो अचरम है, मोशनलेस है, चरम दिखाई देता है। हाँ, प्रतीत होता है, माया के कारण भ्रम हो गया कि यात्रा कर रही है, घूम रहा है, जा रहा है, आत्मा चला गया, आत्मा आ गया। हाँ? ये होता है। हाँ? समझ में ये आ। हाँ? उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं? दूरस्थम शांति के चतत। दूसरा लाइन में देखिए, लास्ट पोर्शन श्लोक का, ये जो ब्रह्म है बहुत दूर है। अब खेला फिर कर दिया भगवान। पहले बोलते दूर है, हाँ? ये बहुत दूर है, हाँ? दूरस्थम यानी बहुत दूर है। फिर हमको लगेगा ना, अरे भगवान है, ये तो ब्रह्म तो बहुत दूर है, हमको कोई यात्रा करना है, वैकुंठ में जाना है। अभी कल हम लोग भागवत में देख रहे थे ना, सनत कुमार वैकुंठ में जाते हैं भगवान से मिलने। रास्ते में बड़ा वैकुंठ का बड़ा सुंदर सुंदर वर्णन है, वैकुंठ का रास्ता बड़ा अच्छा होगा। गिरते पड़ते नहीं जाना पड़ेगा जैसे कुंभ में जाते हैं, हैं? कुंभ में जाते कि वैकुंठ मिल जाए, और वैकुंठ का रास्ता ऐसा है, इतना सुंदर स्वर्ग, हाँ? तो हमको लगेगा, अरे यात्रा करना पड़ेगा हमको, हाँ? बहुत दूर दूर है वो तो। भगवान ने बोल दिया दूरस्थम शांति के चितत। हाँ, और देखिए भक्ति का जब बात आता है ना, तो जब तक आप वेदांत नहीं पढ़ते हैं ना, ना तो भागवत समझ में आता ना, जब तक वेद का अंत भाग और वेद पूरा क्या बोलना चाह रहा है ये हमको नहीं पता, तो भागवत की ना तो हम व्याख्या कर पाएंगे ना भागवत समझ पाएंगे कि भक्ति है क्या। वहां पर जब आप ये नहीं जानते हैं इस वेदांत को, तो वहां पर जब आपको बोल दिया जाता है भगवान बड़े दयालु हैं, आप एक कदम बढ़ाइए, तो भगवान 5 कदम बढ़ाएंगे, आप 2 कदम बढ़ाइए, भगवान 10 कदम सामने आएंगे, तो ऐसा लगेगा भगवान कहीं दूर है। भक्ति में बोल रहे हैं करुणा मूर्ति भगवान, वो आपके सामने आ जाएगा, आप एक कदम लो। अरे ये सब ठीक है, जब तक आप बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं, जब तक इसका उपयोग नहीं करेंगे ना, किसी चीज को आप स्वीकार नहीं करेंगे। तो बुद्धि बड़ी खतरनाक है। विश्वास ज्यादा दिन चलता नहीं। रोज पूजा में यहाँ पर हमारे यहाँ बोला जाता है अनंताय नमः, अनंताय नमः। अरे अनंताय नमः का क्या मतलब है? एक दिशा, एक जगह नहीं, किसी एक दिशा एक जगह पर नहीं। अनंताय यानी सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह है ईश्वर। इतना बोलने के बाद अनंताय नमः पूजा में रोज पंडित जी लोग बोलते भी हैं, और उसके बाद फिर ये बोल देते हैं नहीं आप 5 कदम आगे चलो, भगवान 10 कदम आगे आएंगे। ये कैसे संभव है? वो तो वही है, क्या कदम चलना।
इसलिए दूरस्थम का एक गलत धारणा, एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट हमने अपने जीवन में बनाया हुआ है कि भगवान जो है ना फार अवे, इट इज फार अवे, बहुत दूर है? फिर भगवान खेला कर देते, बोलते बड़ा दूर समझ रहे हो, चलो अब मैं दूसरा बात बोल देता हूँ। शांति के तत्, वो बोलते बड़ा सामने हो। अरे भगवान अभी आपने बोला दूर है, फिर आप बोल रहे सामने है, इसको कैसे समझेंगे? अब कोई भी जब ये बोलता है कि भगवान वैकुंठ में है, तो आपको क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? भगवान वैकुंठ में है, तो आपको ना बीच में एक शब्द जोड़ देना, में और है के बीच में एक शब्द, क्या? भी। भगवान वैकुंठ में भी है, भगवान शिव भगवान कैलाश में भी है, और मेरे सामने भी है, मेरे अंदर भी है। यहां पर भी है, जब हम लोग स्काइप में क्लास कर रहे हैं तब भी है, इस हॉल में भी है, इस कमरे में भी है। दूरस्थम शांति के चतत, ब्रह्म दूर भी है, सामने भी। संक्षेप में ब्रह्म इज एवरीवेयर, हर जगह है। शंकराचार्य जी जब अपना भाष्य लिखते हैं तो इसकी एक दूसरी व्याख्या देते हैं। वो बोलते हैं कि एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए ब्रह्म बहुत नजदीक है। क्यों? क्योंकि उसको पता है ब्रह्म मैं ही हूं, हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म मेरे से दूर नहीं है। लेकिन एक अज्ञानी व्यक्ति के लिए ब्रह्म बहुत बहुत दूर है। क्यों? वो तो अभी यात्रा कर रहा है, ढूंढ रहा है कहाँ ब्रह्म है, सब जगह घूम रहा है, हवा में ढूंढ रहा है, हिमालय में ढूंढ रहा है, समाधि कर रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, यात्रा कर रहा है। तो एक जो अज्ञानी व्यक्ति है ना, उसके लिए ब्रह्म बहुत दूर है, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए ब्रह्म सबसे नजदीक है। वो नजदीक भी बोलना ना गलत है। क्यों? अरे वो मेरे साथ एक है, नजदीक क्या बोलना, एक है, रचा बसा है मेरे शरीर में, देखो तो ये सुंदर माध्यम है उसको जानने का। तुम यहां पर ना, अंतिम प्रश्न आता है, देन कम्स द फाइनल क्वेश्चन। क्या? अगर ब्रह्म सब जगह है, तो स्वामी जी हम ब्रह्म को पहचान क्यों नहीं पाते? अगर सब जगह है, तो किस तरह से हम ब्रह्म को यहां पहचान ही नहीं पा रहे हैं? उसके लिए कृष्ण भगवान उत्तर देते हैं, सूक्ष्मत्वात्। ब्रह्म हर जगह है, लेकिन बड़ा सूक्ष्म है, उसकी प्रकृति सूक्ष्म है। सूक्ष्म का क्या अर्थ हुआ? सूक्ष्म का अर्थ हुआ कि उसमें कोई गुण नहीं है, इसलिए वो पहचान नहीं आता। हमारी जो इंद्रियां बनी है ना, वो गुणों को पहचानने के लिए बनी हुई है। जिसमें गुण है वही चीज पहचान सकती है, बाकी चीज इस गुण से जब बाहर हो जाते हैं ना, तो वो हमको दिखाई नहीं देती, हमको समझ में भी नहीं आता कि वो है। देखो ना, आप आंख कान ध्यान से विचार करो, ध्वनि सुन लोगे, सब कुछ कर लोगे, आंख से देख लोगे रूप रंग। एक जब एक वस्तु ध्वनि पैदा करता है, तो उसको हम ना कान से सुन लेते हैं ना, ध्वनि है, कान से सुन लिया। कोई चीज को छू के सुनना है तो छू के जानना है, ठंडा गर्म टच कर लिया, स्पर्श कर लिया अपने त्वचा से। अगर कोई चीज का रूप रंग है तो आंखों से देखकर हमने समझ लिया। तो ये सारे गुण हैं, और ये गुणों को पहचानने के लिए ये सारी इंद्रियां बनी है। ये गुण से जब कोई निर्गुण हो जाता ना, बहुत कठिन है भैया, सटल है, बहुत सूक्ष्म है समझना। ब्रह्म सूक्ष्म है, इसका क्या अर्थ हुआ? बिना किसी गुण के निर्गुण है, इसलिए एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है उसको पकड़ पाना। देखिए जीवन में भी जितना कम गुण होता जाता है ना, उतना ही ज्यादा वो सूक्ष्म होता जाता है, उन चीजों को आप पकड़ नहीं पाए। जितना ज्यादा उसमें गुण होता है, वो ना हमको समझना आसान हो जाता है। हाँ? हमने ये तत्वबोध में देखा था। देखिए तत्वबोध पहला ग्रंथ, प्राइमरी ग्रंथ है। अगर किसी को वेदांत समझना है, तत्वबोध को अच्छी तरीके से घोट कर पी लेना चाहिए, याद करना है तो कर लो, बहुत काम आता है। वहां पर हमने क्या देखा? पंचभूत को आप लेते हैं ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आप देखेंगे पृथ्वी वो सबसे
स्थूल है, हमको दिखाई देता, आसानी से पहचान में आ जाता है पृथ्वी। क्यों? क्योंकि ना पृथ्वी में ना आप पांचों गुणों को देख सकते हैं, शब्द भी देख सकते हैं, स्पर्श भी होता है पृथ्वी में, पृथ्वी का रूप भी है वो भी देख सकते हैं, पृथ्वी में रस होता है, रस थोड़ा सा मिट्टी खाओ सब समझ में आ जाएगा, रस और गंध भी होता है, गंध मारेगा वो भी, पांचों है। और जब आप जल में आ जाएंगे तो ना जल थोड़ा सूक्ष्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ना उसमें सिर्फ चार ही गुण है। जल को शब्द से, ध्वनि से पहचान सकते हैं, छू के, स्पर्श करके, उसका रूप देख के, रस लेके जल को पहचान, लेकिन ना उसका गंध नहीं ले सकते। जल का कोई गंध नहीं। नहीं नहीं स्वामी जी मत बोलिए, नगर निगम का जल आता है मेरे घर में, इतना गंध आता है पूछो मत। आप बोल रहे गंध नहीं है, मैं यहाँ पर शुद्ध जल की बात कर रहा हूँ। जो भी नगर निगम का पानी नल में आता है जिसमें गंध होता है वो गंदा पानी होता है, उसमें मिट्टी वगैरह कुछ ना कुछ मिला हुआ, उसका गंध होता है। पानी का, जल का अपना कोई गंध नहीं, इसलिए उसमें सिर्फ चार ही गुण है। इसलिए जल को पहचानना थोड़ा और कठिन हो जाता है, हाँ? क्योंकि सिर्फ चार इंद्रियां ही जल को पहचान सकती है। अब यहाँ पर ना अग्नि में आ जाए, वो और सूक्ष्म, अग्नि को पहचानना और सूक्ष्म है। क्यों? क्योंकि अग्नि को ना हम ना तीन इंद्रियों से ही पहचान सकते हैं। अग्नि में शब्द है, गड़गड़ गड़गड़ गड़ जलता है, ध्वनि आता है। स्पर्श है, अब छू के छूना मत, जल जाएगा, छूओगे तो जलोगे। रूप है, अग्नि का रूप भी दिखाई देता है। ये तीन चीज, ये तीन इंद्रियों से ही हम अग्नि को पहचान सकते हैं। अग्नि को टेस्ट नहीं ले सकते। अगर डाउट है तो टेस्ट कीजिएगा, जीभ का क्या हाल होगा पता नहीं। हाँ? आपको अग्नि को टेस्ट नहीं कर सकते, और उसको अग्नि को ना आपको गर्म चाय वगैरह में गर्म लगता है। हाँ? और अगर बहुत देर तक आप गर्मी रखेंगे ना उस मुंह में गर्म, जब तक गर्म होता ना चाय का कोई टेस्ट आपको पता ही नहीं चलेगा, टेस्ट ही नहीं आएगा। गर्म बहुत ज्यादा होता ना टेस्ट नहीं पता चलता, इसलिए अग्नि में टेस्ट नहीं हो। अग्नि में तीन ही चीज, वो तीन ही इंद्रियों से पहचाना जा सकता है, शब्द, स्पर्श और रूप। वायु देखो और सूक्ष्म हो जाता है। वायु में क्या है? सिर्फ शब्द और स्पर्श है। वायु चलता है ना, आप देखिए, शब्द और स्पर्श, शब्द यानी ध्वनि आता, स्पर्श त्वचा में लगता तब पता चलता वायु है। यही दो चीज है ना, ध्वनि है और स्पर्श है, उसका कोई रूप नहीं। वायु का आप रूप बता दीजिए, कोई बता सकता है वायु का, हवा का रूप? इसलिए उसको पहचानना और कठिन है। अगर आपको ना किसी बच्चे को पढ़ाना है कि वायु क्या होता है, उसको सिखाना है ना बच्चे को, तो आपको बड़ी कठिनता होगी, आप समझा ही नहीं पाएंगे वायु क्या है, सूक्ष्म है ना। उसके बाद आकाश में आ जाइए, अब देखो आकाश और सूक्ष्म हो जाता है। वेदांत में आकाश का क्या अर्थ है? खाली जगह, स्पेस, अंतरिक्ष। ये सब अंतरिक्ष है, खाली जगह, हम लोग अंतरिक्ष में है, ये सब खाली जगह है, हाँ? तो उसका ना तो रूप है, न तो रस है, न गंध है। आकाश में सिर्फ शब्द है। ये शब्द आकाश की वजह से ट्रैवल करती है, ध्वनि, बस। आकाश में सिर्फ एक गुण है, इसलिए आकाश को समझ किसी को भी समझाना बहुत कठिन होता है, किसी को भी नहीं समझा सकते। एक ही इंद्रियां उसको पहचान सकती है। देखिए, विज्ञान भी बोलता है ना, हम स्पेस को नहीं समझ सकते, आकाश को नहीं समझ सकते। बहुत सारे सिद्धांत वैज्ञानिक लोग निकाल रहे हैं। वो बोलते हैं कि देखो, कभी बोलते हैं देखो आकाश खालीपन है, कुछ नहीं है? अब जाकर अध्ययन हो रहा है तो बोलते नहीं नहीं, आकाश तो वस्तु है, पॉजिटिव चीज है वो। देखो यहाँ से आकाश से कई सारी वस्तुएं आ रही है, आकाश, आकाश के अंदर वस्तु है, इसका माने वो कोई खाली जगह नहीं है। आकाश जो है एक पदार्थ है। आइंस्टाइन जो सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए, उनकी बात आज तक कोई भी नहीं काट सका है। वो बोलते हैं ना आकाश ना ऐसे मुड़ा तुड़ा सा इलास्टिक चीज है, वस्तु है, कर्व्ड इलास्टिक वस्तु है। इलास्टिक मतलब वो ना फैलता है सिकुड़ता, फैलता है सिकुड़ रहा है, ऐसा। वस्तु ही फैले सिकुड़ेगा ना,
लेकिन हमको समझ में नहीं आता, कितना सूक्ष्म सी चीजें सोचिए। तो साहब आइंस्टाइन जो बोल गया ना, आज वैज्ञानिक लोग आज भी उसको समझ रहे हैं, किताबों पर किताब लिख गई है, फिर भी आकाश को समझना कठिन है। और ब्रह्म, हमको तो ब्रह्म को समझना है जो आकाश से परे है। सोचो वो कितना सूक्ष्म होगा, इंद्रियां उसको पहचान ही नहीं पाएगी, गुण ही नहीं है उसमें। वो आकाश से भी सूक्ष्म है, कोई गुण नहीं। इसलिए ब्रह्म को समझना बहुत टफ काम होने वाला, कठिन काम होने वाला है हमको यहाँ। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं, अगर आप नहीं समझ सकते ना, ये आपकी गलती नहीं है, ये ब्रह्म की गलती है। अरे ब्रह्म ब्रह्म कूद के मेरे सामने क्यों नहीं आ जाता, हम देख लेंगे। हाँ ब्रह्म समझ गए, और गलती उसकी है स्वामी जी। आता है नहीं मेरे सामने, मेरे साथ समस्या थोड़ी ना उसके साथ है, वो सूक्ष्म है। सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम, डिफिकल्ट टू नो, कठिन है जानना, फिर भी ज्ञेयम है, जान सकते हैं। आइए 17 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। अविभक्तं च भूतेषु, अविभक्तं च भूतेषु, विभक्तमिव च स्थितम्, विभक्तमिव च स्थितम्, भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम्, भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम्, ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। रसिष्णु प्रभविष्णु च। तो ये जो ब्रह्म है ना, वो अविभाजित है, आकाश की तरह। आकाश को आप विभाजित नहीं कर सकते। तो ब्रह्म जो है ना, वो शुद्ध चित्त सत्य है, वो अविभक्तम, लेकिन विभक्त सा प्रतीत होता है। तो भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं, अभिभक्तम, विभक्त, विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ साथ भूतेषु विभक्तम इव स्थितम, प्रतीत हो रहा है कि ये यहाँ पंच महाभूत में जो चीजें बनी है, विभक्त होकर, अलग अलग होकर सबके अंदर चला गया, ऐसा प्रतीत होता है। माया के कारण ऐसा प्रतीत हो। चेतना तो सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन चेतना का अनुभव हम कहाँ कर सकते हैं, हमको ना शरीर रूपी माध्यम चाहिए, वो उपलब्ध होना चाहिए। तो यहाँ पर हम शरीर में हम चेतना को समझ सकते हैं, एक दूसरे प्राणी के शरीर में भी हम चेतना को समझ सकते हो, जिंदा है, लेकिन इन बिटवीन, उन दोनों के बीच हमको कुछ वस्तु नहीं मिल रहा है, तो हमको लगता है वो पहचान में नहीं आता कि वो नहीं है कि नहीं। तो हमारा निष्कर्ष क्या होगा कि ना, यहाँ पर एक चेतनता है, दूसरी जगह दूसरा चेतनता है, इसलिए हमको लगेगा बहुत सारा चेतनता है, बहुत सारा चेतन लोग हैं यहाँ पर, इसलिए लगता है कि यहाँ विभाजित हो गया है, अलग अलग हो गया। लेकिन सत्य क्या है कि ना, चेतनता उसके बीच में भी है, लेकिन रूप नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। जहां पर शरीर है वहां समझ लेते हैं, प्रकाश भी आप देख पाते हैं, जहां कोई हाथ है वगैरह, वस्तु है। बीच में अगर आपको लगता है प्रकाश नहीं है, तो अव्यक्त है, तो हमसे गलती हो सकती है ना। हमको लग सकता है कि ना बीच में नहीं है, उधर है इधर है, तो ना ये अलग अलग है, विभक्तम च। लेकिन सचमुच का अंडरस्टैंडिंग क्या है, रियल अंडरस्टैंडिंग क्या है, सही समझ क्या है? कि अगर ये उंगली है, इसके बीच में प्रकाश नहीं दिख रहा है, तो जरूर ये सत्य नहीं है कि ना प्रकाश 1 2 3 4 हो गया है। आत्मा 1 2 3 4, ये आदमी समझ ले, एक आदमी दो आदमी तीन आदमी, ना ना ना, आत्मा एक ही है, अविभाजित है। दिखता ऐसा लगता है, समझ नहीं है, इसलिए लगता है कि विभाजित हो गया है। विभक्तमिव च स्थितम तद्गेयम। और ये जो ब्रह्म है, यही ना जगत सृष्टि लय कारणम है। वो शुद्ध ब्रह्म, एकमात्र शुद्ध ब्रह्म, उसी से ये नाम और रूप वाली दुनिया पैदा हुई है, वो रहती है और फिर वो लय हो जाती है, उसी ब्रह्म में सब लय हो जाती है। तो प्रभविष्णु यानी सृष्टि कारणम, ग्रसिष्णु यानी लय कारणम, प्रभव यानी कुछ चीज पैदा हुआ, उत्पत्ति हुई, अश्नु यानी वो उसका कारण है। तो प्रभविष्णु यानी सृष्टि कारणम, ग्रसिष्णु यानी लय कारण।
सीधे सीधे अर्थ लेंगे ना ग्रसिष्णु का, इसका मतलब है ना किसी चीज को ना निगल ले। हाँ? तो लय में तो निगलते ही ना, प्रलय होता है, सब कुछ निगल गए भगवान, ब्रह्म में लय हो गया, लय कारणम। उसके बाद बोलते भूत भूत भर्तृ, यानी वो स्थिति कारण है, हमारा भरता है वो। भरता यानी जो हमको खाना पीना देता है, सस्टेनर। हाँ, हमको स्थित रखता है, इसलिए ना पति को भरता बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पति जो होता है वो पूरा परिवार को खाना पीना देता है, पोषण करता है, उसका ध्यान रखता है। हाँ? और आजकल तो पति ही नहीं, पत्नी भी काम करती है, वो भी परिवार के लिए पैसा लेके आती है, ध्यान रखती है। तो ऐसे परिस्थिति में पति पत्नी को क्या बोला जाएगा? भर्तृ। इसलिए पत्नी का एक नाम भी है संस्कृत में, भार्या। तो ये सब कारण नाम है, ये निर्भर करता है क्या काम वो कर रहे हैं। भर्ता, भार्या, ये सब नाम दे दीजिए। तो भर्तृ ब्रह्म जो है सर्व भरता है, पूरी दुनिया का भरता है, वो तो पूरी दुनिया का मुखिया है। वो स्थिति कारण हम बोलेंगे, ये स्थिति कारण। भूत यानी तो फिर से भूत बन जाते हैं हम लोग भूत, पंचभूत से जो बना उसको भूत बोलते हैं। तो संक्षेप में क्या बात हो जाती है? या तो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत प्रयत्न्त्य भिषन्विषन्ति। गायत्री उपनिषद का मंत्र है। क्या बोलते हैं? उसी ब्रह्मन से, एकमात्र उसी ब्रह्म से ये पूरी दुनिया आई है, ये नाम रूप यहाँ पर आया है। आज हम लोग यहीं विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।